अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, जो कि चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर 8 बन रहा है हमारे मुताबिक, जिसमें हमने आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में जानना है, जिसको हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। रिजेक्टर क्यों कहते हैं, ऐसे ही हम इसको भी जानेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सेप्टर सर्किट के बारे में जाना था, जो कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट था, जिसमें हमने आर एल और सी इनको सीरीज में जो है वो हमने अटैच किया था। तो जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक को जो है वो रीड आउट किया है, हमने आर एल और सी का सीरीज कम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज का बिहेवियर नोट किया। इसी तरह हम यहाँ पे भी आर एल और सी इसका पैरेलल कम्बिनेशन में भी जो बिहेवियर है उसको नोट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो सर्किट है उसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमने आर एल और सी इनको पैरेलली अटैच करना है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर और इंडक्टर को ही सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ये जो इंडक्टर है ये भी एक वायर से ही मिलके बना है, जिसकी रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, जिसको हम कंबाइनली अगर नोट करें तो यूं सर्किट बनता है। एक्चुअल फॉर्म इसकी ये वाली है, इसको हम नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें बिल्ट इन आप यूं ही समझे कि यहाँ पे आर भी जो है वो इसके साथ अटैच, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मौजूद है। आर और एल हमने यहाँ पे पैरेलली अटैच कर दी है। पैरेलल कम्बिनेशन में आप ये जानते हैं कि करंट जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाती है, जबकि वोल्टेज सेम रहती है। उसको हम यूँ लिखते हैं, करंट जो है वो डिवाइड होती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो हर एक कंपोनेंट का सेम रहता है। लाइक आप यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज वी आर इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी एल। इनको आप कंबाइनली लिख सकते हैं कि ये सोर्स वोल्टेज के ही बराबर है, जो कि वी आर एम एस है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास करंट्स हैं, जिसको आप आई आर, आई एल और आई सी बता रहे हैं, इनकी वैल्यू वेरी करती है। किस तरह से, रूट मीन स्केयर वैल्यू का आर के साथ, आई आर एम एस ओवर एक्स एल, और यही आई आर एम एस ओवर एक्स सी। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। देखने में ये है कि यहाँ पे जब सबकी पोटेंशियल जो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है सबके जो रिएक्टेंसेज है वो भी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में करंट, इसके बाद करंट और वोल्टेज का बिहेवियर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, इन तीनों में हमने नोट किया, इनकी वेक्टर डायग्राम ड्रॉ की बाई नोइंग देयर फेजर एंगल। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले किसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो कि रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास फेजर डायग्राम है। रजिस्टर के क्रॉस हमने ये कहा हुआ है करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इन फेज। आई आर और वी आर सेम होते हैं। तो जिस तरफ हमने कहा था वी आर है, इस केस में वी एल और वी सी तीनों के तीनों सेम ही डायरेक्शन में, यानी कि वी आर एम एस की डायरेक्शन यही होगी। जबकि करंट जो है वो यहाँ पे वेरी कर रही होगी। करंट कैसे वेरी कर रही है, हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर केस में करंट लीड करती है वोल्टेज से, तो आई सी अपवर्ड होगा, और इंडक्टर केस में करंट लैग कर रही होती है वोल्टेज, तो आप उसको यूँ लिखेंगे। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर डायग्राम बनेगी। तो अगर हम इसको उसी तरह से इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखें, रेजिस्टेंसेस की शक्ल में, तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो पोटेंशियल हैं वो सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पास एक्स एल और एक्स सी तीनों जो हैं वो एट अ टाइम सेम ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टेंसेस, तो हम इसको बताएंगे एज रिएक्टेंसेस ऑफ, तो हम रिएक्टेंसेस ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर लिखते हैं एक्स एल और एक्स सी को यूँ 1/2πfc, और ये 2πf इंटू एल, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग सिग्नल अल्टरनेटिंग सोर्स के ऊपर जो डिपेंड करती है, जबकि जो रजिस्टर है उसकी रजिस्टेंस ये डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एट लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी लो है, देन आपके पास एक्स एल जो है ये क्या होगा, स्मॉल, जबकि एक्स सी क्या होगा आपके पास, लार्ज होगा। तो तब सर्किट क्या बिहेव करेगा, देन सर्किट
विल बिहेव एज, यानी जो वैल्यू लार्ज है वो वाला आर सी पैरेलल सर्किट, तब इसने जो है आर एल पैरेलल सर्किट जो है बिहेव करना है। इसी तरह अब हम अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो तब हम इसको लिखते हैं कि एफ की वैल्यू जो है ये हाई है, तो तब आप बता सकते हैं कि एक्स एल क्या हो जाएगा लार्ज और एक्स सी क्या होगा स्मॉल। तो देन आप क्या बताएंगे, तो चूंकि अब एक्स एल डोमिनेंट है, देन सर्किट बिहेव्स एज आर एल पैरेलल सर्किट। जैसे पहले आर एल और आर सी सीरीज सर्किट बिहेव करते हैं, अब ये आर एल और आर सी पैरेलल सर्किट बिहेव करेंगे एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह हम बता रहे हैं कि हाई की तरफ जा रहे हैं तो आर एल, लो की तरफ आ रहे हैं तो आर सी, तो इनके दरमियान में कोई मॉडरेट ऐसा भी होगा जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू वैसे ही बराबर होगी जैसे हमने सीरीज कम्बिनेशन में बताया था। तो हम बताएंगे एट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्स एल किसके बराबर हो जाएगा एक्स सी के, यानी कि 2 पाई एफ एल किसके बराबर है 1/2 पाई इंटू एफ सी के। इसको आप सॉल्व करें तो एफ आर किसके बराबर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर सी, जैसे कि हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब इस पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट डिफरेंट होगा, और वो इफेक्ट डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे आप देखें एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल तो हो गए हैं, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है बल्कि सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, एड अप होंगे, तो नेट जो इम्पीडेंस है सर्किट की वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो हम बताएंगे एट रेजोनेंस एक्सएल एंड एक्ससी reinforce to each other, that is impedance of circuit will be maximum। तो मैक्सिमम इम्पीडेंस हो तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, वेरी स्मॉल करंट। इसका मतलब है जब रेजोनेंस होगी तब बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगी, यानी कि मैक्सिमम करंट को ये सर्किट रिजेक्ट कर रहा होगा, नहीं गुजरने देगा। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं रिजेक्टर सर्किट। तब सर्किट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ओनली रेजिस्टिव, क्योंकि सारी रजिस्टर की इसमें होगी, रजिस्टर की डायरेक्शन में होगी, यानी कि करंट और वोल्टेज क्या होंगे तब इन फेज होंगे। IRMS और VRMS तब क्या होंगे इन फेज, यानी कि इसका जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा cos थीटा 1 के बराबर होगा। और एट दैट कंडीशन IC और IL जो कि ब्रांच करंट्स है दे आर मे बी मच लार्जर देन दी सोर्स करंट। इन दोनों की वैल्यू सोर्स करंट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमने जो है इसका टॉपिक पढ़ा। अब इसी के रेलेवेंट हम इसका जो है ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ करेंगे करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। इस केस में हमने देखा था कि जब हमारे पास लो करंट थी तब दो तरह की थी रेजिस्टेंस, जब हाई करंट थी तब भी दो तरह की थी, लेकिन मॉडरेट रेट पे तीनों तरह की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है आर सी, यहाँ पे बिहेव कर रहा है आर एल, और यहाँ पे ओनली आर एल सी, तीनों तरह का, यानी कि इन शॉर्ट हम इसको क्या कहते हैं तीनों तरह की रेजिस्टेंस है उसके पास। यहाँ पे आर भी है, एक्स एल भी है और एक्स सी भी है, तीनों तरह की। तो तब इम्पीडेंस जो थी वो सबसे मैक्सिमम है, जिसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस पे इसकी करंट बहुत ही कम होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम करंट रेजोनेंस के ऊपर। तो ये हमने जो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ा है, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब की
इसमें हमने बताया कि करंट रिजेक्ट क्यों होती है, इसमें जो रिएक्टेंसेस हैं रेजिस्टर को रीइंफोर्स करती हैं, एडअप होती हैं रेजिस्टर की डायरेक्शन में, और हमने इसकी वेक्टर डायग्राम भी साथ साथ जो है डिस्क्राइब की। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।